नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति वर्मा SGPGI इंस्टीट्यूट लखनऊ में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो गई है। इससे निरंतर पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है। हमें इस बीमारी से डरने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे बोलते, खांसते या छींकते वक्त हमारे मुंह और नाक से कुछ सूक्ष्म बूंदें हवा में जाती हैं, जो कि खांसते वक्त करीब 2 मीटर तक और छींकते वक्त करीब 4 से 6 मीटर तक जा सकती है। इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स और सरकार हमें मास्क पहनने पर और सामाजिक दूरी बना के रखने पर जोर देती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मास्क पहनना कितना और क्यों ज़रूरी है, कितने प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं मार्केट में और उन्हें पहनते वक्त हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं। जो लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हैं या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स संक्रमित मरीजों के सीधे संपर्क में हैं या संदिग्ध मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, या फिर आपको फ्लू के लक्षण हैं जैसे खांसी या जुकाम, ऐसे लोगों को मास्क पहनना अति अनिवार्य है। पर ध्यान रहे, मास्क पहनना ही कोविड-19 वायरस से बचाव का अचूक तरीका नहीं है। ज़्यादातर लोगों को मास्क को सही तरीके से पहनने की जानकारी नहीं है। वैसे तो मार्केट में कई प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं, पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के मास्क होते हैं। सर्वप्रथम है N95 मास्क। ये मास्क कोरोना वायरस से बचाव के लिए सर्वोत्तम है, और क्योंकि ये 95% तक हवा में मौजूद कणों का अवरोध करने में सक्षम है, इसलिए इसका नाम N95 है। इसके मार्केट में कई वैरायटीज उपलब्ध हैं। ये मास्क विद रेस्पिरेटर आ सकता है या विदाउट रेस्पिरेटर भी होता है। रेस्पिरेटर एक प्रकार का श्वसन यंत्र होता है जो कि इस मास्क में फिट होता है, और इसमें एक आउटलेट वाल्व होता है जिससे हम जब सांस छोड़ते हैं तो इस आउटलेट वाल्व से सांस बाहर चली जाती है और हमें ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट नहीं होता। इसीलिए ये मास्क मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर आप वो पहनेंगे तो इससे संक्रमण फैलाएंगे, और ना ही आपको हॉस्पिटल विजिट करते समय इस मास्क को पहनना है। इसमें नोज पिन होता है जो कि आपके नोज पे अच्छे से फिट हो जाता है, तो आपको फॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। जो लोग चश्मा पहनते हैं तो उससे उनके चश्मे पर धुंधलापन नहीं छाता, और इससे लीकेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मास्क मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि वे सीधे संक्रमित मरीजों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें संक्रमण की आशंका भी ज़्यादा रहती है। वहीं बाकी लोगों के लिए बाकी तरह के मास्क उपयुक्त हैं, जैसे कि सर्जिकल मास्क या क्लॉथ मास्क। ये एक प्रकार का सर्जिकल मास्क है, इसके हम 3 प्लाई मास्क भी कहते हैं, और ये करीब 80% तक हवा में मौजूद कणों का अवरोध करने में सक्षम है। इसमें 3 लेयर होती हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है: आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि पानी से विकर्षण उत्पन्न करती है। तो जो भी वातावरण में पार्टिकल्स होते हैं या नमी होती है उसको ये रिपेल कर देती है। मिडिल लेयर इंपॉर्टेंट लेयर है, पॉलीप्रोपाइलीन की बनी होती है और हमारा जीवाणुओं से बचाव करती है। वहीं जो थर्ड लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, वो हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि एब्जॉर्बेंट होती है। हमारे मुंह और नाक से जो भी नमी उत्पन्न होती है उसको ये लेयर अवशोषित कर लेती है, तो हमें ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट नहीं होता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस मास्क को सही तरीके से पहनना, क्योंकि यदि आपने इसको उल्टा पहन लिया तो जो एब्जॉर्बेंट लेयर होती है वो वातावरण के में जितना भी नमी होगा या पार्टिकल्स होंगे उसको ये सब अपनी लेयर पे एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इससे आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए आपकी सुविधा के लिए इसमें कलर डिफ्रेंसिएशन रखा गया है। जो आउटर लेयर होती है वो ज़्यादातर ब्लू या ग्रीन रंग की रखी जाती है, और जो इनर लेयर होती है वो वाइट रंग की होती है। दूसरा, इसमें टॉप पे एक नोज वायर होता है जो कि आपकी नाक पे अच्छे से फिट हो जाता है। और तीसरा ये कि इसमें जो फोल्ड्स होते हैं ये नीचे की तरफ फेसिंग होने चाहिए। बहुत से सर्जिकल मास्क ऐसे हैं जिसमें ये कलर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, जैसे कि ये एक प्रकार का सर्जिकल मास्क है। इसमें आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों ही ब्लू कलर की है, और इसमें कोई नोज वायर भी नहीं है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो फोल्ड्स होते हैं वो नीचे की तरफ फेसिंग होने चाहिए, तो इसे आपको इस तरीके से पहनना है। इस मास्क की कार्य क्षमता 4 घंटे के बाद कम होने लगती है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 घंटे तक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यदि आपको लक्षण नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझें कि आप संक्रमित नहीं हो सकते। हो सकता है आप कोविड-19 वायरस के कैरियर हो और अनजान तरीके से सबको संक्रमण फैला रहे हो। इसलिए सब लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है, और सर्जिकल मास्क उपयुक्त भी है। वहीं एक थर्ड तरीके का मास्क होता है, क्लॉथ मास्क बोलते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी मास्क की शॉर्टेज की वजह से हमें ये क्लॉथ मास्क प्रोवाइड कराए गए थे। ये 10% तक हवा में मौजूद कणों का अवरोध करने में सक्षम है, पहनने में सुविधाजनक है, और इसे आप धुल के रीयूज़ भी कर सकते हैं। वहीं एक चौथे प्रकार का मास्क है जिसका नाम है कवच, जो कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए
IIT दिल्ली के स्टार्टअप ने विकसित किया है। ये करीब 90% तक हवा में मौजूद कणों का अवरोध करने में सक्षम है और इसकी खास बात यह है कि ये 80 घंटे तक प्रयोग में लाया जा सकता है और बायोडिग्रेडेबल है। वहीं बाकी मास्क नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब आते हैं कि हमें मास्क को पहनते वक्त किन सावधानियों पर ध्यान देना है। सर्वप्रथम तो आपको हैंड हाइजीन करना है, जिसके लिए आप हमारे पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि जो 7 स्टेप का प्रोसीजर है उसे हम कैसे करते हैं। अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी कि मास्क को कैसे पहना जाता है। आप कोई भी मास्क लें, आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला कि आपको अपनी नाक, मुंह और ठुड्डी तीनों को कवर करना है। फिर अगर उसमें नोज़ वायर है या नोज़ पिन है उसे आप अपनी नाक पे फिट कर लें। फिर अगर उसमें लूप्स हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला थ्रेड फिर नीचे वाला थ्रेड लगाएं, क्योंकि उतारते वक्त आपको ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले नीचे वाला थ्रेड हटाते हैं फिर ऊपर वाला थ्रेड हटाते हैं। और फिर एक बार मास्क पहन लिया तो सुनिश्चित कर लें कि कोई गैप ना रहे आपके चेहरे और मास्क के बीच में। अब मैं आपको पहन के बताऊंगी इसे कैसे करते हैं। पहले ऊपर का थ्रेड फिर नीचे का थ्रेड। इसके बाद आप सुनिश्चित कर लें कि कहीं पे कोई गैप ना हो। अब उसको आप एक टेस्ट के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। आप तेजी से सांस लें और छोड़ें। अगर मास्क इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रहा है इसका मतलब आपने मास्क सही तरीके से पहना है। मास्क पहनने के बाद आप मास्क को बिल्कुल भी टच ना करें और यदि आवश्यकता पड़ने पर टच करना पड़े या छूना पड़े या एडजस्ट करना पड़े तो आप हैंड हाइजीन ज़रूर करें। इसके बाद जब भी आपको उतारना है तो आपको मास्क को छूने के बजाय आप साइड से फिंगर्स ले जाके आप नीचे के थ्रेड को सबसे पहले उतारें और फिर ऊपर के थ्रेड को उतारें। ठीक है, ये सही तरीका है उतारने का। आपको मास्क को डिस्कार्ड करने के पहले इसको डिसइंफेक्ट ज़रूर करना है। इसके बाद मैं आपको सर्जिकल मास्क पहन के बताऊंगी। इसका आप में कलर डिफ्रेंसिएशन तो पता है कैसे रखना है मास्क को। तो सर्वप्रथम तो आप ऊपर का थ्रेड लगाएं और फिर नीचे का थ्रेड लगाएं। उतारते समय आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको नीचे का थ्रेड खोलना है फिर ऊपर का थ्रेड खोलना है, क्योंकि अगर बाई चांस आपने ऊपर का थ्रेड पहले खोला तो ये इस तरह से गिरेगा। तो जो भी वायरस पार्टिकल्स इसके आउटर सरफेस पे होंगे वो सब आपके बॉडी और कपड़े पे आ जाएंगे और आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मैंने बाकी बहुत लोगों को देखा है कि बहुत गलत तरीके से मास्क पहनते हैं। वो इस तरीके से मास्क पहनते हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है मास्क पहनने का। ऐसे मास्क बिल्कुल नहीं पहनना है। या इस तरीके से पहनते हैं, अपने गले में लटका के चलते हैं, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। ऐसे नहीं पहनना है। आपको नाक, मुंह और ठुड्डी तीनों को कवर करना है। और कुछ लोगों को देखा है जो ऑल टाइम एडजस्ट करते रहते हैं मास्क को। ऐसा ना करें। यदि करें तो हैंड हाइजीन करें और उतारते समय ध्यान रखें कि आपको साइड से ईयर लूप्स को निकाल के यूँ उतारना होता है और फिर मास्क को डिसइंफेक्ट करके डिस्कार्ड करना होता है। बाकी सावधानियों में आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल के छोटे बच्चों को मास्क नहीं पहनाना है और अपने मास्क को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है और डिसइंफेक्ट करके डिस्कार्ड करना है। और सब मास्क की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है जिसके बाद उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मास्क को कैसे स्टोर करना है या रीयूज़ करना है या फिर उसे डिसइंफेक्ट करना है ये मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियो से बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।